राजा दशरथ ने अपने सब मित्र राजाओं को बुलाया था यज्ञ में कि हम पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहे हैं। हमारे गुरुदेव का आदेश हुआ है श्रृंगी ऋषि के आश्रम में, और गुरुदेव के यहाँ 1 साल तक आश्रम में रहकर सब राजाओं को बुलाया गया था। आओ हमारे यज्ञ में हमें आशीर्वाद दो, शुभकामनाएं दो, अपने अपने देवी देवताओं को मनाइए। लेकिन जैसे ही खीर खाई कौशल्या आदि रानियों ने, तो वो राजाओं को विदा करने लगे और क्या कहने लगे, गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रविशेष पुरीं श्रीमान पुरस्कृत्य दजोत्तमा। राजाओं को बड़े उपहार दिए, द्विजों को, ब्राह्मणों को, आचार्यों को, ऋषियों को, मुनियों को। यद्यपि वहां कोई याचक तो था नहीं, फिर भी राजा का सुख बढ़े, राजा के सुख में वृद्धि हो, तो भी कभी कभी कुछ याचक भिक्षुक वहां आ जाते थे। अयोध्या में भिखारी कोई था नहीं, लेकिन राजा को ही दान करना है तो फिर वहां के ब्राह्मण और चले आते उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। और राजा ये बात जानता था कि यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण सामान्य नहीं है, ये सब देव हैं। ब्राह्मणों में जब वो ध्यान कर देखते उनके ब्रह्म तेज को, तब उन्हें लगता था कि श्री संपन्न ये सत्पुरुष हैं, श्री संयुक्त हैं, श्री इनकी आज्ञा में रहती है और वह श्री इनका अनुसरण करती है। इनके आशीर्वाद से श्री स्थिर होती है, मति स्थिर होती है, सत्कर्मों में मन में गति बनती है। इसलिए वो ब्राह्मणों को दान देने पर भी ब्राह्मणों के चरण छूना नहीं भूलते थे। कितनी बड़ी बात है, ये याचक नहीं है, मेरी पुण्य वृद्धि के लिए आए हैं। तो ब्राह्मणों के चरणों में शीश झुकाते राजा दशरथ ये कहकर कि आप धन्य हैं, मेरा दान स्वीकार कर रहे हैं, जो मैं अर्पण कर रहा हूं। यद्यपि आपके मस्तक पर श्री स्थिर है, आपके नेत्र में, आपकी वाणी में, आपके सत्कर्मों में। अरे ब्राह्मण देवताओं, मेरा आदर करने के लिए तो आप यहां आते हैं। अरे राजाओं जाओ, गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथ। पुनः सबको विदा करके राजा महलों में आए। और जब राजन महलों में आए तो वहाँ के अनुचरियों ने, दासियों ने, कुलमान्याओं ने, ब्राह्मण पत्नियों ने, विशेषकर गुरु पत्नी अरुंधति आदि ने आशीर्वाद दिए राजा को। वहाँ नृत्य होने लगे, मंगलाचरण होने लगा, मंगलोत्सव होने लगा। भगवान के अद्भुत पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, भगवान के सारे संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ ने किए। और लीजिए, अब ये चैत्र का महीना ही आ गया, अब तो 9वां महीना आ गया। पुंसवन हुआ और सीमंतोनयन, अरुंधति इत्यादि प्रतिदिन ही तो आती कि कैसा कौशल्या का आहार विहार हो, निद्रा ठीक हुई ना, स्वप्न कैसा आया, दोहद क्या है, उत्प्रेक्षाएं क्या है, आहार की रुचि क्या बन रही है। तो कौशल्या कहती कोई रुचि नहीं, मैं तो समाधि में रहती हूँ। कई सुमित्र इत्यादि आनंद आमोद विनोद प्रमोद में है, अत्यंत उल्लास है सर्वत्र। और ये सगर्भाएं तीनों आनंद में है, समाधि जैसे सुख में है। अब ये 9वां महीना आ गया है। राजा दशरथ प्रतिदिन अनुचरियों की ओर झांकती हैं। वो प्रसूता गृह में चली गई है। प्रसूति का गृह का अर्थ है कि जहां भगवान का जन्म होगा, वहां पुरुष का प्रवेश नहीं, वहां तो केवल कुमारियां और ये रहेंगी, कुलमान्याएं, परिचारिकाएं अथवा उच्च श्रेष्ठ उच्चस्थ सचिवों की पत्नियां हैं। वो बार बार कोई औषधि लेकर, उत्तप्त जल लेकर, कोई रस लेकर, औषधि लेकर, वहां क्या आवश्यकता पड़ सकती है। प्रसूति का गृह से समाचार क्या आए, ये राजाओं की यहाँ की बात सुना रहे हैं। चैत्र का मास, योग लगन, गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल।